आप सुबह उठते ही मोबाइल का तापमान ऐप खोलते हैं और देखते हैं कि गुरुग्राम 0 डिग्री पर जम चुका है, दिल्ली 3 डिग्री पर कांप रही है, जबकि शिमला आराम से 8 डिग्री में बैठा है। यह सुनकर दिमाग में पहला सवाल यही आता है, क्या पहाड़ उलटे हो गए हैं? क्या दिल्ली एनसीआर अब नया हिल स्टेशन बन गया है? दरअसल यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मौसम विज्ञान का एक दिलचस्प और थोड़ा डराने वाला खेल है। आइए इसे परत दर परत और आसान भाषा में समझते हैं। इस सर्दी ने इतिहास क्यों रच दिया? जनवरी 2026 में गुरुग्राम का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो पिछले लगभग 50 वर्षों में सबसे कम है। इससे पहले इतनी ठंड 1977 और 1969 के आसपास दर्ज की गई थी। दिल्ली भी पीछे नहीं रही। 3 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान इस सीजन की सबसे सर्द सुबह साबित हुआ। खास बात यह है कि यह ठंड सिर्फ ठंड नहीं है, बल्कि हड्डियां जमा देने वाली सर्दी है, जिसमें पाला जम रहा है, कारों के शीशे सफेद हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं, ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। जब मैदान पहाड़ों से ज्यादा ठंडे हो जाएं, आमतौर पर हम मानते हैं कि पहाड़ ठंडे होते हैं और मैदान गर्म, लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी है। सोमवार को जहां गुरुग्राम 0.6 डिग्री पर था, वहीं शिमला करीब 8 से 9 डिग्री, मसूरी 7.7 डिग्री और कई अन्य हिल स्टेशन उससे भी गर्म थे। यानी दिल्ली एनसीआर, हिसार, अमृतसर, चूरू जैसे मैदानी इलाके देश के सबसे ठंडे स्थानों में शामिल हो गए। इसकी असली वजह क्या है? इस अजीब स्थिति की सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात में बादल छाए रहे। बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं, वे धरती की गर्मी को ऊपर जाने से रोक लेते हैं। नतीजा, पहाड़ों में रात ज्यादा ठंडी नहीं हो पाई। इसके उलट दिल्ली एनसीआर और हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में आसमान पूरी तरह साफ रहा। साफ आसमान का मतलब धरती की गर्मी बिना रुकावट अंतरिक्ष में निकल गई। इसे ही कहते हैं रेडिएटिव कूलिंग, यानी रात के समय जमीन का तेजी से ठंडा होना। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई कपकपी सिर्फ साफ आसमान ही नहीं, बल्कि उत्तर पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाएं भी इस ठंड की बड़ी वजह हैं। ये हवाएं हिमालय और बर्फीले क्षेत्रों से ठंडक लेकर सीधे मैदानों में पहुंची। इन ठंडी हवाओं के साथ साफ आसमान का मतलब है तापमान में तेज गिरावट, और यही कारण है कि गुरुग्राम, हिसार और आसपास के इलाकों में पाला जम गया। इस बार सर्दी और ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि यह असाधारण रूप से सूखी रही है। उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश हुई और जनवरी के शुरुआती दिनों में भी यही हाल रहा। जब नमी नहीं होती, न बारिश होती, न बर्फ गिरती, तो धरती के पास गर्मी रोकने का कोई जरिया नहीं बचता, और नमी कम होने का मतलब है ज्यादा ठंड। यही वजह है कि शीतलहर और गंभीर स्थिति बन गई। आने वाले दिनों के लिए IMD का अलर्ट मौसम विभाग ने 15 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है ठंड अभी और सताएगी। घना कोहरा, पाला जमने की संभावना और रात के तापमान में कोई बड़ी राहत फिलहाल नहीं दिख रही। हालांकि 15 जनवरी के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिससे बादल छाने की उम्मीद है और तापमान में 2 से 4 डिग्री की राहत मिल सकती है। अब अगर सवाल करें कि क्यों ठिठुर रहा है दिल्ली एनसीआर, तो संक्षेप में है कि पहाड़ों पर बादल, इन गर्म रातें, मैदानों में साफ आसमान, इन तेज ठंड, उत्तर पश्चिमी हवाएं, इन बर्फीली मार, सूखी सर्दी, इन ठंड का चरम रूप। यही कारण है कि इस बार दिल्ली एनसीआर शिमला से भी ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली अब हिल स्टेशन बन गई है, तो यकीन मानिए इस बार आप गलत नहीं हैं।